Today we are going to discuss the part 4 of chapter 2 of class 9 science. The chapter is matter around us pure? So what we have discussed so far in our previous sessions, we have discussed the classification of matter. So matter is basically it is of two types. In these two form it exists in nature, that is pure substance and mixture. Then again, pure substances are of two types, element and compound, and mixtures are of two types, homogeneous and heterogeneous mixtures. So in our last session we have discussed up to the types of mixtures, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So in this session we'll discuss what is solution, types of solution, properties of solution, and under properties of solution we'll discuss about dilute and concentrated solution, unsaturated and saturated solution, solubility, effect of temperature and pressure on solubility, and concentration of solution. Now let us start with the topic solution. What is solution? A solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within limits. देखिए ये सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन यहाँ बताया गया है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है. दैट मीन्स जो दो चीज मिले हुए हैं इसमें, ये दोनों का पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनस. और ये जो दो पार्टिकल्स है, दो चीज को हमने जो मिलाया है, they are not chemically reacting. Okay, now a solution has two components. What are these two components? One is solute and other is solvent. What is solute? The component which is dissolved or which is present in small amount is called solute. It is also called dispersive medium. Am I clear? Next component is solvent. The component which is present in large amount is called solvent. It is also called dispersion medium. ठीक है, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ. सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. हम एक शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है. तो शुगर सोल्यूशन में हम पानी ज्यादा लेते हैं, शुगर कम लेते हैं, तो शुगर पानी में डिजोल्व होता है. ओके, डिजोल्व होता है और ये कम क्वांटिटी में होता है, तो इसीलिए शुगर इज द सॉल्यूट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम. डिस्पर्सिव मीडियम. ओके, सॉल्वेंट, यहाँ पर हम वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसमें कि सॉल्यूट आपका डिस्पर्स होता है या डिसॉल्व होता है, इसीलिए सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन मीडियम. आप यहाँ देखो, ये पिक्चर में हमने दिखाया है, ये है आपका सॉल्वेंट जो कि एक लिक्विड है, वाटर सपोज से इसको हम वाटर मानेंगे, इसको हम शुगर या सॉल्ट मानेंगे. तो ये लेस क्वांटिटी में होता है, ये मोर क्वांटिटी में होता है, और दोनों जब अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है सॉल्यूशन. सो दिस इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, इसमें डिसॉल्व होता है और ये डिसॉल्व करता है. ठीक है. नाउ ये सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन अक्सर हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म. ऐसा नहीं है. सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन एनी स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट. तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखो. सॉलिड स्टेट में
सोल्यूशन कैसे रहता है। ब्रास, हम आपको पहले सेशन में, इससे पहले वाला सेशन में हम आपको एग्जांपल दिखा दे चुके हैं। एलॉयज जो एक सोल्यूशन होता है और वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सो ब्रास इज ए एलॉय। सो यहाँ देखो, ब्रास इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो ब्रास इज ए सॉलिड सोल्यूशन। ब्रास सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें दो चीज, दैट इज जिंक एंड कॉपर, दो चीज ये दोनों ही सॉलिड है, होमोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं। सो इट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ द सोल्यूशन। दूसरा है लिक्विड। ये अक्सर हम लोग तो ये जानते ही हैं, सुगर वाटर इज ए लिक्विड सोल्यूशन। सुगर वाटर इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सुगर एंड वाटर। सिमिलरली सॉल्ट एंड वाटर, तो ये बहुत सारे काफी एग्जांपल हमको मिल जाएंगे सोल्यूशन की, लिक्विड सोल्यूशन की। अभी आ गया आपका गैस। गैस इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। जो देखो, गैस मतलब क्या है? एयर। एयर में आपका जो मेजर गैस अगर हम देखेंगे तो मेजर गैस क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन गैस दे फॉर्म ए होमोजेनस मिक्सचर। ओके, एंड होमोजेनस मिक्सचर, द सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनस मिक्सचर। सो गैस इज ए सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ सोल्यूशन गैसियस फॉर्म में है। सो हमको क्या कंक्लूजन यहाँ मिल रहा है? सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अभी ये सोल्यूशन में दो चीज है, हमने बताया आपको, जैसे एक है सल्यूट, एक है सॉल्वेंट। तो ये सल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे सल्यूट आपका सॉलिड, जनरली हम क्या समझते हैं? सॉलिड इज, सॉलिड पार्ट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्ट इज लिक्विड होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये इसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ। जैसे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, मतलब सुगर इन वाटर, सुगर इज द सल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन इज डिजोल्व इन अल्कोहल। टिंचर आयोडीन में क्या होता है आपका? आयोडीन इज द सल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। लिक्विड इन लिक्विड, लाइक अल्कोहल इन वाटर, दोनों ही लिक्विड है, अल्कोहल सल्यूट है, वाटर इज सॉल्वेंट। गैस इन लिक्विड, like carbon dioxide is a gas. When it is dissolved in water, it the solution, that is gas in liquid. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वाटर इज लिक्विड। सो हियर solute is carbon dioxide, water is the solvent. उस तरह सॉलिड इन सॉलिड, ये आपको आप पहले भी बता चुके हैं। एलॉय, जैसे ब्रास में दो सॉलिड का मिक्सचर होता है, एक है आपका कॉपर एंड जिंक। उसी तरह ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है आपका? कॉपर एंड टी। ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। नाउ गैस इन गैस, लाइक इन एयर। एयर में गैस के साथ गैस का मिक्सचर होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे गैस इन गैस होता है। देन लिक्विड इन सॉलिड, लाइक कॉपर सल्फेट इन डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम आपका जो टूथ जो फिलिंग किया जाता है ना, उसमें यूज होता है। आप अगर कोई डेंटिस्ट जान पहचान है तो हम उनको पूछ के आप ये पता कर सकते हो डेंटल अमलगम क्या होता है। तो उसमें हमारा कॉपर सल्फेट ऐड किया जाता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है और ये एक सॉलिड होता है। कॉपर सल्फेट इज लिक्विड फॉर्म में होता है और डेंटल अमलगम सॉलिड होता है। तो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन ये हो गया। गैस इन सॉलिड, गैस इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल सॉलिड होता है, गैस एडजॉर्ब होता है मेटल के सरफेस में, तो उसको कहा जाता है गैस इन सॉलिड मिक्सचर और सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस, लाइक कैम्फर इन एयर। कैम्फर इज सॉलिड और एयर इज द गैस। तो कैम्फर आपका एयर में जब मिक्सचर बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, देन इट इज कॉल्ड सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस, लाइक क्लाउड एंड फॉग। सो क्लाउड इज ऑल्सो homogeneous, it is a homogeneous, you can say that it is a solution. Okay, so here cloud and fog. So cloud is liquid, it is made up of your water vapor, and fog it is when it forms the, that is gaseous form, that is cloud में आपका water vapor होता है और
फॉग में भी वाटर वेपर होता है, बट फॉग कब बनता है? जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये देखो, ये डिफरेंट टाइप्स के कैसे सॉलिड, आपका गैस, लिक्विड, सॉलिड, किसी के साथ भी यहाँ पर आपका सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन में देखो, सोल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। तो ये सॉल्वेंट ये तीनों है, इसलिए सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड मर्क्यूरी इन सॉलिड सोडियम एंड ब्रोंज। ठीक उसी तरह लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन में सोल्यूट आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, बट सॉल्वेंट इज लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ओके, यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वाइन, दैट इज अल्कोहल इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट इन वाटर। तो तीसरा टाइप ऑफ सोल्यूशन है गैस, जिसमें कि आपका सोल्यूट क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। एंड दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, आप अगर इसको अच्छी तरह देखना चाहो तो पॉज मार के आप देख सकते हो। तो इसमें हम टाइप ऑफ सोल्यूशन किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? हम डिसाइड कर रहे हैं सॉल्वेंट क्या है। देखो यहाँ सॉल्वेंट सॉलिड है, इसीलिए सोल्यूशन टाइप इज सॉलिड। यहाँ सोल्यूशन इज लिक्विड, सॉरी सॉल्वेंट इज लिक्विड, सो सोल्यूशन इज लिक्विड। यहाँ सॉल्वेंट इज गैस, सो सोल्यूशन इज गैस। So the nature of the solution depends upon the nature of the solvent present in it. Okay. Now what are the properties of solution? I have already told you solution is a homogeneous mixture, and since it is a homogeneous mixture, its the particle size is smaller than 1 nanometer. 1 nanometer means 10 to the power minus 9 meter. The particles cannot be seen by microscope. It is so small that we cannot see it by the compound microscope. Okay, by electron microscope you can see. It is a stable mixture, that means solute does not settle down over a period of time. जैसे इसका मतलब क्या है? स्टेबल मिक्सचर मतलब हमने एक बार सॉल्ट और वाटर को हमने डिसॉल्व कर दिया, करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम अगर उसको सेटल करने के लिए रखेंगे तो दैट विल नेवर सेटल डाउन। लेकिन व्हेरेज हम अगर मिट्टी को पानी में मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह स्टीर कर देंगे तो पूरा वाटर ब्राउन हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उसको अगर अलाउ कर देंगे टू सेटल डाउन तो क्या होगा? ऊपर आपका प्योर वाटर, क्लीन वाटर आ जाएगा, क्लियर वाटर आ जाएगा, और नीचे आपका मिट्टी जो है वो एक लेयर बना देगा। ठीक है, सो ये जो मिट्टी और वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज अनस्टेबल मिक्सचर। लेकिन आपका जो सोल्यूशन होता है, जो शुगर एंड वाटर का मैंने बताया, उसमें आपका शुगर कभी लेयर नहीं बनाता, तो वो आपका स्टेबल मिक्सचर होता है। इसका मतलब सोल्यूट यानी शुगर वाटर में कभी सेटल डाउन नहीं होता आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर, आफ्टर लिविंग इट फॉर ए सम टाइम। If a solution is passed through filter paper, solute and solvent do not separate. इसका मतलब इस तरह का सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपका शुगर वाटर में डिजल्व हो गया, हम अगर शुगर को अलग करना चाहेंगे, वाटर को अलग करना चाहेंगे, तो फिल्टर पेपर से हम उसको अलग नहीं कर सकते। It does not scatter light, that it do not show Tyndall effect. देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के थ्रू लाइट जो पास कर रहा है, लाइट का पाथ को हम देख नहीं सकते। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट इट इज नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या है? वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द सोल्यूशन। It is due to scattering of light by the particles present in the solution. लेकिन यहाँ पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि they cannot scatter the light. That's why we cannot see the ray of light passing through the solution. That means it does not show Tyndall effect.
नेक्स्ट, अभी प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन किसको कहा जाता है? अक्सर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको कहा जाता है कि ये एसिड को मत छूना, ये कंसेंट्रेटेड एसिड है। जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें कंसेंट्रेटेड फॉर्म में छूने के लिए मना किया जाता है, टीचर्स ही हैंडल करते हैं। तो ये डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होता क्या है? लेट अस नो अबाउट दैट। ये dilute and concentrated are two comparative terms. Why? I will tell you. Because a solution having a small amount of solute in a given solvent is dilute, whereas large amount of solute in that given solvent is concentrated when compared with one another. मान लो हमने 2 बीकर लिया, 2 बीकर में हमने क्या किया, वही शुगर वाटर में ले रही हूँ आपका, तो आप देखो 100 ml वाटर दोनों में ही लिया। एक में हमने 1 टेबल स्पून शुगर डाला और दूसरे में हमने 4 टेबल स्पून शुगर डाला। ठीक है, समझ में है ना? तो हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया दोनों बीकर में, एक में 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया, दूसरे में हमने 4 टेबल स्पून शुगर ऐड किया। तो इससे आप जब चखोगे तो क्या लगेगा आपको? पहला वाला जिसमें हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया वो आपका क्या होगा, थोड़ा मीठा कम लगेगा, बट जिसमें हमने 4 टेबल स्पून ऐड किया वो ज्यादा मीठा लगेगा। तो अभी ये दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों में सॉल्वेंट सेम है, लेकिन सल्यूट हमने ज्यादा ऐड कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज कंपैरेटिव। एक ही अमाउंट के सॉल्वेंट में हम अगर ज्यादा सल्यूट डाल रहे हैं तो वो कंसेंट्रेटेड हो जाता है, और कम सल्यूट डालते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। यहाँ देखो, कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का और एक तरीका भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये कलर्ड सोल्यूशन लिया गया, ठीक है, तो ये कलर्ड सोल्यूशन में क्या है, आप देखो इसको हाईलाइट कर दिया गया है, यहाँ पर मैग्नीफाई किया गया है। आप देखो यहाँ पर आपका जो वाटर है, वाटर में आपका जो ये जो पार्टिकल्स है सल्यूट, द ब्लू कलर्स आर द सल्यूट, ठीक है, और ये जो आपका पिंक कलर है, दीज आर द सॉल्वेंट। अगर सल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है, सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट कम है, तो भी हम उसको कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ पर देखो सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, ये पिंक कलर पार्टिकल ज्यादा है, लेकिन सल्यूट जैसे ये ब्लू कलर पार्टिकल्स कम है, इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर हम जस्ट उल्टा ले रहे हैं, जैसे इक्वल अमाउंट पर अब हमने सल्यूट लिया, बट इसमें हमने पानी कम लिया, वाटर कम लिया, यहाँ वाटर ज्यादा लिया, तब भी ये डाइल्यूट हो जाता है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा सल्यूट कम होता है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाता है, और जिसमें वाटर कम या सॉल्वेंट कम होता है और सल्यूट ज्यादा हो जाता है उसको हम कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सल्यूट पार्टिकल, यू कैन सी हियर सल्यूट पार्टिकल्स आर द ब्लू पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर द पिंक पार्टिकल्स। अभी हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। A solution that can dissolve more solute in it at a given temperature is called unsaturated solution. इसका मतलब हमने एक बीकर में शुगर लिया, उसमें हमने मान लो हम कुछ शुगर ऐड कर चुके हैं, अभी फिर भी हम शुगर ऐड कर पाएंगे उसमें, तभी उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में अभी भी जो सॉल्वेंट का कैपेसिटी है टू डिसॉल्व द सल्यूट, और थोड़ा सल्यूट को वो डिसॉल्व कर सकता है, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट इन कंट्रास्ट टू दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? A solution which contains maximum amount of solute dissolved in a given quantity of solvent at a given temperature and which cannot dissolve any more solute at that temperature is called saturated solution.
यहाँ पर टेम्परेचर को हमने खास इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सैचुरेशन पॉइंट जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए एक गिवन टेम्परेचर में एक सोल्यूशन अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हो सकता है। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अब देखो, हमने दो बीकर में, अगेन लेट अस टेक दैट इज शुगर एंड वाटर। तो एक बीकर में हमने क्या किया, 50 ml, दोनों बीकर में 50 ml वाटर लिया। एक में हमने क्या किया, पहले वाले में हमने 4 टेबलस्पून शुगर को डिसॉल्व किया, और दूसरे वाले में हमने 10 टेबलस्पून शुगर को ऐड किया। तो अभी क्या होगा, हम अगर और शुगर ऐड करना चाहेंगे तो फर्स्ट केस में जिसमें हमने 4 टेबलस्पून डाला था, उसमें हम और 6 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसका मतलब वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। लेकिन दूसरे वाले में जिसमें हम ऑलरेडी 10 टेबलस्पून शुगर डाल चुके हैं, उसमें हम और शुगर डाल नहीं सकते, डालने पर भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी इस डायग्राम से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ 3 तरह के सोल्यूशन दिया गया है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि हम और ज्यादा सोल्यूट हम डिजॉल्व करा सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या, हम अगर उसमें और ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो सेटल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, ये सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी हम अगर उसमें और ज्यादा हम अगर ऐड करेंगे आपका जो सल्यूट, तो वो क्या करेगा, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा और प्रेसिपिटेट बना देगा। आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका जो शुगर का जो साइज है, मान लो हमने शुगर ऐड किया, शुगर का जो साइज है वही साइज का रहा, लेकिन यहाँ पर वो सारे मिलकर आपका बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना रहे हैं। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ तीनों का डेफिनेशन दिया गया है। सैचुरेटेड सोल्यूशन already I have told you, unsaturated solution also I have told you, and super saturated solution क्या होता है, a solution with more solute than the saturated solution। saturated solution में जितना solute है उससे भी कहीं ज्यादा solute हमने ऐड कर दिया, तब क्या होगा, more undissolved solute रहेगा, and उसमें क्या होगा, क्रिस्टल बनने लगेगा। वो जो सोल्यूशन है क्रिस्टल बनने लगेगा, उसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट, solubility. What is solubility? The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent is called solubility of that solute in that solvent at a particular temperature। तो जितना मैक्सिमम सल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको कहा जाता है उस सल्यूट का सॉल्युबिलिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। Alternatively, we can say that the amount of solute needed to make saturated solution of 100 gram of solvent is called solubility of that solute in that solvent at a particular temperature। अलग तरह से हम बोलेंगे, अलग तरह से हम बोलेंगे तो क्या होगा, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन, पहले पॉइंट में, फर्स्ट डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको सल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। बट अलग तरीके से हम अगर बताएंगे तो क्या कहा जाएगा, जितना सल्यूट जरूरत है एक 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड बनाने के लिए, उसको भी कहा जाता है solute का solubility in that particular temperature। Now, effect of temperature on solubility. Solubility of solid solute in liquid। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के साथ क्या होता है अब हम देखेंगे।
इसका मतलब क्या है, इसमें solute is solid and solvent is liquid. So as the temperature increases, solubility also increases. इस केस में solubility increase हो जाएगा. Saturated solution becomes unsaturated. Remember, this is very very important. अगर solid solute liquid में है, liquid is the solvent, solid is the solute, अगर हम उसको heat देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब हीट देते हैं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस, जिसके वजह से उनके बीच कुछ स्पेस क्रिएट हो जाते हैं एंड नाउ दे कैन एकोमोडेट मोर solute particles. So that's why the saturated solution becomes unsaturated. If saturated solution is cooled down, some dissolved solute separates. अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, अभी हमने क्या किया, हीट किया तो वो अनसैचुरेटेड बन गया, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम अगर कूल करेंगे तो क्या होगा, डिसॉल्व्ड सोल्यूट धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा वहां से. Then solubility of gas in liquid, अगर gas is the solute and liquid is the solvent, तब क्या होगा, as the temperature increases solubility decreases. क्यों ऐसे होता है, solubility क्यों डिक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का जो मॉलिक्यूल होते हैं, उस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है बहुत बढ़ जाता है. इवन लिक्विड का भी जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका सॉल्युबिलिटी का चांस, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो जाता है. दैट्स व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस. ये जस्ट अपोजिट है पहले वाले का. Now effect of pressure and solubility. Solid solute in liquid. क्या होता है, as temperature increases solubility increases, that we know. Pressure has no effect on solubility in case of solid solute in liquid. Pressure का कोई effect नहीं होता. But gas in liquid क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ solubility डिक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होने लगेगा, तो उसका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होने लगेगा. नाउ लिक्विड पार्टिकल्स जो है आपका, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स नाउ कैन होल्ड द गैसियस पार्टिकल. सो दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. And this is the reason that cool drinks are packaged at high pressure. आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप खोलते हो तो उससे अचानक से गैस रिलीज हो जाता है और उसके साथ वो लिक्विड भी निकल आता है, क्योंकि हम उसको कंप्रेस करके रखते हैं. अगर कंप्रेस नहीं करेंगे तो गैस डिसॉल्व नहीं होगा लिक्विड में. तो गैस को डिसॉल्व करने के लिए लिक्विड में, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन बनाने के लिए हमेशा हाई प्रेशर की जरूरत होती है. Then concentration of solution. The concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in given mass or volume of solvent. Okay? So कितना solute present है एक solvent में, उसके बेसिस पे solution का concentration को define किया जाता है. तो what is the formula to know the concentration of solution? Concentration of the solution is equal to amount of solution divided by amount of solution. Amount of solute divided by amount of solution, or amount of solute per amount of solvent. Now these are the some of the ways of expressing the concentration of a solution. हम तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन को. एक है वेट परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%. देन वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम में अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू
100%। ठीक उसी तरह वेट पर वॉल्यूम परसेंट में हम अगर निकालेंगे तो सल्यूट का वेट लिया जाएगा और सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा and multiplied by 100%. So these are the ways by which we can express the concentration of the solution. Okay. So in our next session, we'll discuss rest of the things about the that is the suspension and colloids. Till then, thank you.